बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल से आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुशामदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह जी जुम्मे का दिन है और मेरी तरफ से मेरे तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक हो। अभी मैं जा रहा था जी अपने रकबे में, ट्रैक्टर ट्राली वाले भाई आ गए हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम इधर ट्रैक्टर लेकर और ट्राली लेकर आ गए हैं, तो आप किधर हैं। तो मैंने कहा चलें आप काम शुरू करें, आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जी दिखाते हैं आज आपको कि वो कैसे उधर से ना ट्रालियों के ज़रिए मिट्टी उठा रहे हैं। हाँ जी, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं है भी तो रेत ही नहीं थी, कल बारिश हुई है ना, जगह कोला कितना बैठी है थले। ट्राली वापस ले आया जी। पहली उधर जिस जगह पर फेंकनी थी उन्होंने फेंक आए, अभी दोबारा अपने अड्डे पर लगा रहा है इसको। ये इस जगह पर अड्डा बनाया हुआ है, वो उधर सामने फ्रंट ब्लेड खड़ा हुआ है। भाई एक ही है, ड्राइवर एक ही है, फ्रंट ब्लेड भी इस्तेमाल कर रहा है और चला भी रहा है आगे से गाड़ी। अच्छा जी, दूसरा बंदा नहीं आया? दूसरा बंदा आई काम से आएगा। अच्छा जी, चलें ठीक है ठीक है। अभी लगे हैं जी फ्रंट ब्लेड ट्रैक्टर को स्टार्ट करने। ट्राली भरी है, इन्होंने क्लोज करिए आखिरी ट्राली होएगा ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਵਾ।
ये है जी वो सारा टिब्बा जो हम उठवा रहे हैं इधर से, बस थोड़ा सा रह गया। बाकी वो जो परली साइड पर आपको नज़र आ रहा है वो हमारे रकबे पे नहीं आता। ये बस ना अभी थोड़ी सी मिट्टी रह गई है उरली साइड पर हमारी तरफ जो है। इंशाल्लाह आज तक मुझे उम्मीद है ये शाम तक उठा जाएंगे, अगर नहीं तो फिर कल को थोड़ी रह भी इंशाल्लाह कल तक ना। ये फिर ये जो मिट्टी स्टाई हुई है पक्की चिकनी मिट्टी, इसको इसके अंदर शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा जो है ना 1 एकड़ रकबा हमारा तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह कल बारिश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ एक दफ़ा निखर गई है। बड़ी ना धूड़ मट्टी इनके ऊपर पड़ी हुई थी, माशाल्लाह हर चीज़ एक दफ़ा ना साफ़ हो गई, धुल गई है एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कपास के पौधे जो उधर से मैंने उखेड़े हैं, क्योंकि इनके खेड़ने का मकसद ये है कि वक्फ़ा इनका ज़रूरी है। कपास के पौधों का वक्फ़ा नहीं था इनमें, काफ़ी ज़्यादा ना साथ साथ लगे हुए थे। तो अभी माशाल्लाह हो भी काफ़ी बड़ी बड़ी गई थी, तो मैंने सोचा कि अगर इसी तरह तो ये रहा तो फिर ये तो फल नहीं उठाएगी, क्योंकि कद इसका माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने ना फिर अभी बीच बीच से ना कुछ पौधे जो है ना ये उखेड़े हैं अंदर अंदर से ना कपास के। इनको जब भी भेड़ों बकरियों को आगे डाल दूँगा, अगर इसी तरह ही रहने देता तो फिर फल इनको क्या लगना था। वो माशाल्लाह से ना दिल नहीं कर रहा था मुझे मेरा खेड़ने के लिए, जिस तरह इसका रोब है ना माशाल्लाह कपास का। बहरहाल मजबूरी है जी, उस वक्त हाथ के ज़रिए छट्टा मैंने दिया था, वो ड्रिल वगैरह तो मैंने कराई नहीं थी, जिसकी वजह से ना अभी ये काफ़ी ज़्यादा वो पंजाबी में कहते हैं ना संगनी हो गई थी, संगनी कपास काफ़ी ज़्यादा। अभी थोड़ा थोड़ा ना वक्फ़ा इसमें डाला है ताकि ये ना एक तो गिरे ना, अगर आंधी आती है तो फिर ये इसका गिरने का भी डर होता है।